एनडीए प्रत्याशी बीटी राम और समीर उरांव आज पलामू और लोहरदगा संसदीय सीट से नामांकन करेंगे। बीटी राम के नामांकन में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह शामिल होंगे। वहीं लोहरदगा सीट से एनडीए प्रत्याशी समीर उरांव भी गुमला समाहरणालय में नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत अन्य शामिल होंगे। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय भी मौजूद रहेंगे। आज का दिन बेहद खास, आज नामांकन का दौर वापस से। लोहरदगा सीट से एनडीए प्रत्याशी हैं समीर उरांव। गुमला के समाहरणालय में आज वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते लोहरदगा जो आज हमारे साथ संवाददाता भावना जुड़ी हुई है। भावना का एक बार रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए लोहरदगा सीट से एनडीए प्रत्याशी हैं समीर उरांव, आज वो गुमला समाहरणालय में नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही देखिए कई चुनावी वादे हैं और नामांकन का दौर चल रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि नामांकन हुआ और इस दौरान कई जो है स्टार प्रचारक भी शामिल हो रहे हैं। आज ये नामांकन है समीर उरांव का, कौन कौन से इससे शिरकत करने वाले हैं दिग्गज? आज भावना देखिए, हम आपको बता दें क्योंकि इस वक्त मैं लोहरदगा में पहुंच चुकी हूं। भाजपा ने समीर उरांव पे दांव लगाया है, जो कि एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और अभी अगर आप बात करें तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सुखदेव भगत पर भरोसा जताया है, जो कि कल नामांकन करेंगे। लेकिन आज समीर उरांव नामांकन करेंगे और लगभग 1 बजे के करीब वो नामांकन करने वाले हैं डीसी ऑफिस में जाकर। और इस दौरान अमर बावरी, जो कि भाजपा के बड़े लीडर भी है और नेता प्रतिपक्ष भी है, वो मौजूद रहेंगे। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के बाबूलाल मरांडी मौजूद रहने वाले हैं और वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भी नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। ऐसे में वीके सिंह, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो भी शामिल होने वाले हैं लोहरदगा में समीर उरांव के नामांकन के दौरान। यानी कि ये 4 बड़ी हस्तियां हैं जो कि नामांकन के दौरान मौजूद रहेगी। और ऐसे में अभी फिलहाल को आपको अपडेट दे दूं कि जो आवास अभी आप देख रहे हैं, जिसके बाहर अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर में प्रत्याशी समीर उरांव पहुँचेंगे और इसके बाद जो है वो यहाँ से करौंदी मैदान जो है करौंदी जाएंगे। वहाँ पर लोगों के साथ जो है चलते हुए वो रोड शो करते हुए डीसी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां वो नामांकन करेंगे। और नामांकन के बाद होगी एक बड़ी जनसभा, जिसको संबोधित करते हुए तमाम बड़े लीडर नजर आएंगे। झारखंड के भी लीडर उसमें होंगे और केंद्र के भी लीडर हैं मौजूद वीके सिंह। और साथ ही मुख्यमंत्री भी गुजरात के समीर उरांव जी के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, वोटों के लिए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, अपने दर्शकों को बता दें कि चमरा लिंडा, जो कि बिशुनपुर से विधायक है जेएमएम के, ऐसे में वो भी आज निर्दलीय तौर पर नामांकन कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। और जो अभी वक्त आपको बताऊं, क्योंकि 10:30 का हो चुका है, तो बताया जा रहा है कि वो 12 बजे नामांकन कर सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि एक तरफ सुखदेव भगत, एक तरफ चमरा लिंडा और वहीं तीसरी तरफ समीर उरांव, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला। ऐसे में अगर आप बात करेंगे चमरा लिंडा की, तो कहीं ना कहीं बताया गया है और जो सोर्सेज है और जो ग्राउंड की खबरें हैं वो ये बता रही है, जो पिछला इतिहास है चमरा लिंडा का, कि हमेशा जब भी वो चुनावी मैदान में लोकसभा के लिए उतरे हैं, उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। यही कारण है कि जब नामांकन पत्र खरीद रहे थे सुखदेव भगत, तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि वो मेरे छोटे भाई हैं और उन्हें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए और वो हमारा साथ देंगे। लेकिन इस बात को बीते हुए 24 घंटे का वक्त भी नहीं हुआ और जो सरगर्मियां माहौल बना रही थी, जो खबरें माहौल बना रही थी, वो ग्राउंड पर उतरती भी नजर आई। और अब बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे बाद चमरा लिंडा नामांकन कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन बहरहाल, क्योंकि अभी हम जहां मौजूद हैं, यहां पर वर्तमान के अगर सांसद की बात करें तो भाजपा के हैं, लेकिन अब किसके हाथ में सत्ता जाएगी ये फिलहाल जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ समीर उरांव, एक तरफ चमरा लिंडा, एक तरफ सुखदेव भगत, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि कौन किसके वोट काटेगा, किसकी बारी इस बार जो है सत्ता में बैठने की आएगी, किसको उसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी
बिल्कुल भावना, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए कि क्या कुछ रण बन रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला किस तरीके से देखने को मिल रहा है और किसकी जीत होगी, ये देखने वाली बात। फिलहाल नामांकन का दौर, और देखिए लोहरदगा सीट से प्रत्याशी हैं बीजेपी के समीर उरांव, वे आज नामांकन करेंगे। और देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पलामू से आज बीडी राम और समीर उरांव का बात करें तो आज एनडीए से प्रत्याशी बीडी राम और समीर उरांव आज पलामू लोहरदगा संसदीय सीट से नामांकन करने वाले हैं। बीडी राम के नामांकन में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके भी शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ देखिए पलामू से संवाददाता सत्यव्रत जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए बीडी राम के विषय में हम और आप बातचीत कर रहे थे। पिछले चुनाव की भी अगर हम बात कर ले तो बीडी राम पर वापस से भरोसा जताया गया है। पिछले बार काफी अंतराल से इन्होंने जीत हासिल की थी, इस बार क्या कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीते जो कई सांसदों के चेहरे थे उसे बदल दिया गया, यानी कि कई की टिकट कट गए, लेकिन बीडी राम को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। और केंद्र सरकार की योजनाओं की अगर बात करें तो पलामू को काफी कुछ मिला है। खासकर अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल विद्यालय जो है वो खोले गए हैं। उसके अलावा सड़क मार्ग में भी काफी डेवलपमेंट जो है वो बीते कुछ वर्षों में जो है वो देखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो नदी पर पुल है वो बनाए गए हैं, कैसे खेतों की सिंचाई हो सके उसे लेकर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका काफी कुछ लाभ मिला है। सासाराम से रांची तक जो है वो ट्रेन का परिचालन किया गया है, तो कई क्षेत्रों में विकास हुआ है। लेकिन पलामू की अगर बात करें तो पलामू में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं, कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी वहां की जो जनता है वो मूलभूत समस्याओं के लिए तरस रही है। फिलहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण पलामू के सियासत के लिए, क्योंकि पलामू की इस तपती गर्मी की तरह जो है वो आज से सियासी तपिश भी जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। अब से कुछ घंटे बाद जो है वो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान में पलामू के सांसद हैं बीडी राम, वो पहुंचेंगे समरनालय अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। और जो सूचना है कि उनके साथ जनरल बीके सिंह जो कि भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, परिवहन राज्य मंत्री हैं, वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, बाल मुकुंद सहाय जैसे बड़े नेताओं के भी उपस्थित होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन दल में राजद की जो प्रत्याशी हैं ममता भूइयां, वो भी अब से कुछ घंटे बाद जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए समरनालय पहुंचेंगी। और उनके साथ झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित महागठबंधन दल के दूसरे बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। फिलहाल अगर पलामू की बात करें तो पलामू में बेरोजगारी और पलायन जो है वो सबसे बड़ी समस्या रही है। बीते कुछ वर्षों में जो भी सांसद रहे हैं उन्होंने अपने स्तर से पलामू के विकास के लिए काम किया है, लेकिन अब भी पलामू को विकास के जिस सीढ़ी पर होना चाहिए पलामू नहीं है। और वैसे में आज नॉमिनेशन फाइल होने के साथ ही जो भी प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में कूद पड़ेंगे। बीडी राम नॉमिनेशन फाइल करने के बाद सीधे शिवाजी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रत्याशी बीडी राम सहित जनरल बीके सिंह जो है वो पलामू के जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद ममता भूइयां जैसे ही अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी, डाल्टेनगंज स्थित जो हाउसिंग कॉलोनी है वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उस दौरान सत्यानंद भोक्ता, राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे बड़े नेता, महागठबंधन दल के जो दूसरे नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पलामू के इस गर्मी की तपती गर्मी जो है उसकी तपिश यहाँ के सियासत चुनाव में भी जो है वो देखने को मिलेगी। सुष्मिता, बिल्कुल सत्यव्रत, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।